Today we are going to discuss ERG theory, ERG motivation theory. This theory was proposed by Alderfer. Alderfer's ERG theory of motivation is an improved form of Maslow's hierarchy of needs, which states that individuals can be motivated by multiple levels of need at the same time, and that the level which is most important to them can change over time. मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, उसमें 5 नीड्स आ जाती थी, वो स्टेप बाय स्टेप अराइजेज होती थी. फर्स्ट नीड फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट होती थी तो सेफ्टी नीड्स आ जाती है. सेफ्टी नीड्स कंप्लीट हो जाती है तो सोशल नीड्स आ जाती है. सोशल नीड्स के बाद सेल्फ इस्टीम नीड्स एंड लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. तो मैस्लो ने कहा कि जब ये 5 नीड्स स्टेप बाय स्टेप इंसान के लिए, जो लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है, एल्डरफर ने कहा कि आप एट ए टाइम ये मल्टीपल नीड्स को मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड हो सकते हैं. तो इस हिसाब से ERG थ्योरी ने इस 5 नीड्स को 3 कैटेगराइज कर दी. एल्डरफर ने ERG को एग्जिस्टेंस का, R को रिलेटेड नीड्स और लास्ट ग्रोथ को, G को ग्रोथ नीड्स. अब एग्जिस्टेंट नीड्स, these include need for basic material necessities. In short, it includes an individual physiological and physical safety needs. ये जो एग्जिस्टेंस नीड है, बेसिक प्राइमरी नीड्स, जो लोअर लेवल वाली नीड्स हैं, वो 2 कॉम्बिनेशन है, फिजियोलॉजिकल नीड्स और फिजिकल नीड्स बना के एग्जिस्टेंट नीड्स. एल्डरफर ने उसे एग्जिस्टेंट नीड्स का नाम दिया. उसके बाद रिलेटेडनेस नीड्स. रिलेटेडनेस नीड्स में these include the objective of individuals to have for maintaining significant interpersonal relationship. इस रिलेटेडनेस में सोशल नीड्स प्लस एक्सटर्नल ईगोइस्टिक और स्टीम नीड्स मिला के रिलेटेडनेस नीड्स का, जो मैस्लोज हायरार्की नीड्स में चौथी नीड्स थी, सेल्फ स्टीम नीड्स. सेल्फ स्टीम नीड्स में 2 किस्म के सेल्फ स्टीम नीड्स होते हैं. स्टीम नीड्स को ईगोइस्टिक नीड आप कह सकते हैं. वन इज़ इंटरनल ईगोइस्टिक नीड्स एंड सेकंड इज़ एक्सटर्नल ईगोइस्टिक नीड्स. रिलेटेड नीड्स सोशल नीड्स प्लस एक्सटर्नल ईगोइस्टिक नीड्स इज इक्वल टू रिलेटेडनेस नीड्स. एल्डरफर ने दोनों को मिला के रिलेटेडनेस नीड्स बना दिया. अभी क्या है कि सोशल नीड्स में हमारे लिए सोशल गैदरिंग्स चाहिए, फैमिली चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए कि हम सोशल गैदरिंग में एक शेयरिंग कर लें. अभी उस सोशल गैदरिंग में एक्सटर्नल ईगोइस्टिक नीड भी आ जाती है. वो कैसे आ जाती है? This relates in the light of person's need. The people recognize him superior in comparison to other people. दूसरे लोग आपको या दूसरों को सुपीरियर समझें, अपनी हार्ड वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी रिस्पेक्ट अर्निंग के हिसाब से, जो आपने दूसरों से अलग समझें, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ईगोइस्टिक नीड. एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बॉस sending you to a foreign tour because your performance has remained outstanding in the business during current year. आप कंपनी में अच्छे काम के हिसाब से बॉस ने सबसे छोड़ के आपको टूर पे भेज दिया, या आपको रिवार्ड दे दिए, या दूसरे आपको अच्छा समझते हैं, तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल ईगोइस्टिक नीड है. एक्सटर्नल ईगोइस्टिक नीड प्लस सोशल नीड्स, इट इज़ कॉल्ड द रिलेटेडनेस नीड्स. ये एल्डरफर ने कहा कि ये रिलेटेडनेस नीड है. एंड आफ्टर दैट ग्रोथ नीड्स. Growth needs self-satisfaction and achievement.
These include need for self-development and personal growth and advancement, and to be creative, to perform meaningful work. जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ग्रोथ नीड है, हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कहते हैं जो हमारा गोल था, जो हमारा मकसद था, वो हमने हासिल कर लिया, उस पे हम पहुंच गए, और जो हम काम क्रिएटिव मीनिंगफुल काम करने चाह रहे थे वो हमने कर लिया। ये क्या हुआ? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हुई। अभी इसमें जो सेल्फ इस्टीम की इंटरनल इस्टीम और इगोइस्टिक नीड है, तो एल्डरफर ने क्या किया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्लस इंटरनल इगोइस्टिक नीड इज इक्वल टू ग्रोथ बना दिया। इंटरनल इगोइस्टिक नीड क्या है कि इंटरनल इगोइस्टिक नीड्स फीलिंग वन सेल्फ सुपीरियर एज कंपेयर टू अदर्स। आप कहते हैं कि ऐसा काम करूं मैं खुद तो दूसरों से मुख्तलिफ लगूं। ऑन सेल्फ बेसिस यू आर गोइंग टू अ फॉरेन टूर, आप ऐसा करते हैं, अपना पैसा खर्च करके फॉरेन टूर पे जाते हैं, या अपने हिसाब से आपने अच्छा सा बुक लिख लिया, तो ये क्या है कि इंटरनल इगोइस्टिक नीड है। और आप कहते हैं कि जो मेरा मकसद था वो मैंने सेल्फ फुलफिलमेंट वो मैंने हासिल कर लिया। ये क्या है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। अभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्लस इंटरनल इगोइस्टिक नीड, जिसको हम इंटरनल स्टीम नीड कहते हैं, इज इक्वल टू ग्रोथ बन गई। ये एल्डरफर के पॉइंट ऑफ व्यू थे ERG थ्योरी में। अभी देखेंगे कौन सी सिमिलरिटीज़ आ जाती हैं मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में, और कौन सा डिफरेंसेस आ जाते हैं मैस्लोज और एल्डरफर की थ्योरी में। सिमिलरिटीज़ ये हैं कि बोथ द थ्योरीज वर फार्मूलेटेड टू एक्सप्लेन ह्यूमन मोटिवेशन इन इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। दोनों थ्योरीज एक्सप्लेन कर रहे हैं ह्यूमन की मोटिवेशन के हवाले से, तो कैसे बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस होता है इस थ्योरीज के हवाले से दोनों को। दूसरी जो सिमिलरिटी है वो है बोथ थ्योरीज हैव नीड्स अरेंज्ड इन सर्टेन हायरार्की लेवल, लोअर नीड्स एट द बॉटम एंड हायर नीड्स एट द टॉप। दोनों थ्योरीज में हायरार्की लेवल का यूज़ किया गया है, बॉटम लेवल एंड हायर लेवल, जिसको हम टॉप लेवल कहते हैं। उसमें हायरार्की लेवल दोनों थ्योरीज में आई हैं। दीज थिंग्स व्हिच आर सिमिलर इन बोथ थ्योरीज। अभी डिफरेंसेस कौन से हैं? डिफरेंसेस हैं कि इन मैस्लोज हायरार्की theory, needs have been classified and arranged into 5 levels, while in ERG, needs have been classified and arranged in 3 levels. मैस्लोज ने नीड्स को 5 कैटेगराइज में तकसीम किया, और एल्डरफर ने इस 5 को 3 कैटेगराइज में डिस्ट्रीब्यूटेड और क्लासीफाइड किया। ये इसका फर्स्ट डिफरेंसेस है। सेकंड, in Maslow's theory, needs are classified one at a time in a progress manner from lower to higher needs, while in ERG, several needs can be satisfied at one time despite of their level. In Maslow's theory में आपकी जो नीड कंप्लीट होती है तो दूसरी डेवलप और अराइजेज हो जाती है, तो स्टेप बाय स्टेप आप 5वीं नीड पे आ जाते हैं। ये मैस्लोज की हायरार्की लेवल है। आप डायरेक्टली टॉप लेवल वाली नीड पे नहीं पहुंच सकते। तो ये मैस्लोज की ये फिलॉसफी थी इस थ्योरी में। इंसान की 5 नीड्स इंसान को चाहिए, मगर वो मिलेंगी स्टेप बाय स्टेप। 1 नीड कंप्लीट होगी तो दूसरी आएगी, दूसरी कंप्लीट होगी तीसरी आएगी, तीसरी कंप्लीट होगी फोर्थ के बाद 5th। मगर एल्डरफर ने कहा कि एट ए टाइम हम फर्स्ट पे भी जा सकते हैं, सेकंड पे भी जा सकते हैं, थर्ड पर भी जा सकते हैं। हम नीड्स मोटिवेटेड, हम एट ए टाइम नीड्स को चला सकते हैं, हम मोटिवेटेड हो सकते हैं 5 नीड के। एक एग्जांपल दिया है उसने कि अ प्रोफेसर फॉर एग्जांपल मे वर्क ऑन राइटिंग एन एक्सीलेंट बुक फॉर हिज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक प्रोफेसर
अपने लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक अच्छा सा बेहतरीन बुक लिख रहा है, और ही आल्सो कंटिन्यू टू अटेंड द सोशल गैदरिंग्स, और सोशल गैदरिंग्स भी कर रहा है, इसमें सोशल नीड्स भी आ गई, गैदरिंग भी कर रहा है, अटेंड कर रहा है, और इन लग्जरियस कार एंड ब्रांडेड क्लॉथ एक बुक भी लिख रहा है, उसके साथ साथ सोशल गैदरिंग कर रहा है, लग्जरियस कार्स यूज़ कर रहा है, ब्रांडेड क्लॉथ पहन रहा है। तो इस हिसाब से आप मल्टीपल नीड्स को एडाप्टेड करते हैं और वो आपको सेटिस्फाइड कर लेती हैं। तो ये एल्डरफर की सेकंड डिफरेंसेस है। उसके बाद तीसरा जो उसका डिफरेंसेस है, while in ERG theory assert that the order of the needs is different for different people. According to Maslow's, the order of the needs is universal. Maslow's के point of view means these needs for everyone that is in universal form. हर एक के लिए ये यूनिवर्सल है, मगर एल्डरफर कहता है कि ये नीड्स यूनिवर्सल नहीं है। ये नीड्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द पॉइंट ये चेंज हो जाती हैं। उसमें क्या है कि वो कहता है कि अ स्टूडेंट में गिव हायर प्रायोरिटी to the satisfaction of his growth needs then related needs during exam time. जब स्टूडेंट का एग्ज़ाम टाइम होता है तो उस हिसाब से वो स्टूडेंट पढ़ाई पर ग्रोथ उस पर काम कर लेता है। तो इस हिसाब से उसकी जो सोशल नीड है, जिसको हम रिलेटेड नीड्स कहते हैं, वो उधर से मिसिंग हो जाती है। तो वो एक ही नीड पर वो काम करता है, वो नेचर के हिसाब से। अभी दूसरा ये उसने एक एग्जांपल ये भी है, द ऑर्डर ऑफ द नीड्स सेटिस्फैक्शन में बी डिफरेंट फॉर एन इंट्रोवर्टेड एम्प्लॉय एंड एक्सट्रोवर्टेड एम्प्लॉय। एक इंट्रोवर्टेड एम्प्लॉय होता है, इंट्रोवर्टेड पीपल होते हैं, एक्स्ट्रावर्टेड होते हैं। इंट्रोवर्टेड जो ग्रोथ नीड्स पर काम करते हैं, वो सोशल गैदरिंग्स जो रिलेटेडनेस है उस पर कम आ जाते हैं, तो उसकी वो कैटेगरी कम है। मगर वो ग्रोथ वाली कैटेगरी उसकी बहुत अच्छे तरीके से उसमें वो अटेंड करता है, उसको ही वो इन्वॉल्व रहता है। मगर एक्स्ट्रावर्टेड एम्प्लॉय जो होता है वो सोशल गैदरिंग्स को बहुत प्रेफरेंसेस देता है। तो इस हिसाब से नेचर के हवाले से नीड्स को वो चेंज कर लेते हैं। आप मिसाल ले लें साइंटिस्ट का, वो हर वक्त लेबॉर्ट्रीज में काम करता है, वो काम कर रहा है ग्रोथ पर, मगर उसकी जो सोशल गैदरिंग्स है वो कम है। तो इस हिसाब से एल्डरफर के पॉइंट ऑफ व्यू ERG थ्योरी assert that the order of the needs is different for different people. और लास्ट जो डिफरेंस है वो है कि इन द ERG मॉडल frustration regression is allowed whereby one can regress to lower level needs that may be easier to achieve if they are unsuccessful in attaining higher level goals. There is no such provision in Maslow's theory since the needs are only achieved in a bottom to up trend. Maslow's hierarchy of needs में ये है कि आप फर्स्ट नीड करोगे तब दूसरी आएगी, दूसरी करोगे तब तीसरी पे पहुंचोगे, जब तीसरी कंप्लीट हो गई फोर्थ में एंड लास्ट फिफ्थ में, तभी आप स्टेप बाय स्टेप हायरार्की लेवल से आप नीड्स को सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड अपने आप को कर सकते हैं। मगर इसने क्या एल्डरफर कहता है कि एन एग्जीक्यूटिव फॉर इंस्टेंस नॉट गेटिंग प्रोमोशन में इंक्रीज हिज सोशल इंटरेक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन और डिमांड क्लाइम सैलरी और परचेज अ लग्जरियस फ्लैट फॉर माई सेल्फ टुमारो। एक आदमी जो उसको एग्जीक्यूटिव लेवल पे है या कोई भी एम्प्लॉय, उसको प्रोमोशन नहीं मिला, ग्रोथ नीड्स में प्रोमोशन उसको नहीं मिला, तो वो उस प्रोमोशन को अपनी जो ग्रोथ वाली नीड को कम करके रिलेटेड नीड्स उसके जो नीचे वाली है उसको इजीली अचीव कर सकता है। वो जो ग्रोथ वाला एक गैप था वो उसको फिल कर देगा। वो कैसे, उसने कहा या तो उसकी सैलरी बढ़ा दे, या वो ऐसा करता है कि प्रोमोशन नहीं हुआ तो सोशल गैदरिंग्स को थोड़ा सा बढ़ा देता है, उठना बैठना, या एक लग्जरियस कार खरीद लेता है।
या फ्लैट खरीद लेता है नीचे वाला फिजियोलॉजिकल नीड्स में, तो वो अपर से लोअर वाली चीज़ में आ जाता है। वो जो अपर में वो एक गैप क्रिएट हो गया था फ्रस्ट्रेशन का, उसको वो फिल करके नीचे वाली नीड्स को कंप्लीट करके अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकता है। तो इस हिसाब से ये जो चौथी गैप था और डिफरेंसेस था दोनों थ्योरीज में, यही एल्डरफर ने डिस्कस किया। उसमें देयरफॉर frustration due to not fulfillment of existing level of needs may lead to regression to the fulfillment of lower level needs is a better way. Therefore, ERG theory is the improvement form of Maslow's hierarchy of needs theory.